हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। करंट कैरिंग वायर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड। डेरिवेशन है, हमें इसके ऊपर कंसेप्चुअल डिस्कस करने हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में या 1 या 2 नंबर में, 3 नंबर में। उसी टाइप से 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्सन कैसे क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं नए पुराने, ठीक है। और करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर टॉर्क, ये सब बातें हमें डिस्कस करनी है, कैसे क्या होगा एक एक करके सीबीएसई एग्जाम्स 2021 को मद्देनज़र रखते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है, कैसे। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, डेरिवेशन आपको आता है, वीडियो लेक्चर देख सकते हैं पीछे से, उसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो कर रहा है इधर, याद आ रहा है कुछ बनाया था हमने, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो इसके ऊपर जो फोर्स आता था वो आता था BIL साइन थीटा। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा IL क्रॉस B। इसका मतलब वेक्टर है, क्लियर आ रहा है। L और B क्रॉस प्रोडक्ट, कल भी आया था, बार बार आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट हमें आना चाहिए। तो F की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ L एंड B, L और B के प्लेन के, L इसकी लेंथ, लेंथ वेक्टर है, लेंथ वेक्टर है बट इसकी डायरेक्शन करंट के अलग होगी, ध्यान रखना। L इज वेक्टर बट डायरेक्शन इज अलोंग करंट। L एक वेक्टर है बट इसकी डायरेक्शन करंट के अलोंग होगी, इतना मुझे पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब F इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसके ऊपर फोर्स आता है। सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आती है, क्वेश्चन आ जाए, व्हाई ए करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाए तो आपको लिखना है, ए करंट कैरिंग वायर इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। A current carrying wire is a source of magnetic field itself. When it is placed in an external magnetic field, the two magnetic field interacts. That's why it experience force. कर लेंगे आप। Now, F क्या था? BIL sin theta. Theta is the angle between L and B. ठीक है। If theta equal to 0 or 180, फोर्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ व्हेन करंट कैरिंग वायर या करंट वायर इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज 0। जब करंट कैरिंग वायर को फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा जाएगा तो फोर्स क्या आएगा उसके ऊपर? 0। फील्ड के अलोंग, पैरेलल का मतलब अलोंग है उसके अपोजिट, तो फोर्स क्या आएगा? 0। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स क्या आएगा बेटा? BIL साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो बेटा ये आ गया BIL और ये आया मैक्सिमम फोर्स। कितना आया? मैक्सिमम। तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स आया? मैक्सिमम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि L क्या है? वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट, अगर लेंथ की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैसे क्या होगा, सोल्व करना है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन कैसे कैसे इसके ऊपर बन सकते हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल 1-1 नंबर के, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, कुछ भी बनाया जा सकता है। और लास्ट ईयर मैंने देखा था कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी उठा के डाल दिए थे। तो मान लो आपके पास इस टाइप से एक वायर दे दी A, B, करंट फ्लो कर रहा है I, मैग्नेटिक फील्ड है B, और रेडियस दी हुई है इसकी R, ठीक है। फाइंड फोर्स ऑन वायर। ये क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का, फोर्स ऑन वायर। इसी टाइप से आपको ये दे दें,
जस्ट एक नंबर में सवाल सिंपल सा बन जाए, फोर्स ऑन द वायर। तो इस टाइप से आपको ये दे दिया जाए, ए पॉइंट बी पॉइंट, डिस्टेंस दे रखी है लैम्डा, तो बताओ फोर्स क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बेटा इसका फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होता है BIL मैक्सिमम, क्योंकि फील्ड अंदर है और करंट इधर जा रहा है परपेंडिकुलर, तो BIL sin 90। BI भी ठीक है। L कितना लेना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो ये भी R ये भी R, 2R, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसी टाइप से इसका BI लैम्डा, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट और लैम्डा इसके बीच की इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। इसी टाइप से इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, एक क्लोज लूप दे दिया जाए, ये B, बताओ रेडियस R, कितना फोर्स आएगा, BI, क्या आएगा बेटा, BI, L तो 0 हो गया, मान लो ये इनिशियल पॉइंट है तो घूम फिर के दोबारा यहीं आ गया 0। तो एक क्लोज लूप के लिए अगर करंट कैरिंग क्लोज लूप को फील्ड में रखा जाए तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। लिख सकते हो नोट डाल के, व्हेन अ करंट कैरिंग क्लोज लूप किसी भी टाइप का प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस 0 फोर्स। कैसा फोर्स, 0 फोर्स। इजी क्वेश्चंस हैं, इस टाइप से हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और देखो इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, मान लीजिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, डायग्राम पेपर में नहीं भी आ सकता। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो कर रहा है इधर, लेंथ है इसकी L, ठीक है, और M इसका मास है, M इसका मास है, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड फोर्स ऑन वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ऐसे करो, फाइंड करंट इन द वायर सच दैट it remains stationary in the magnetic field। ये वायर एयर में फ्लोट करे, हवा में झूलती रहे, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे, रिमेन स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब एक तो तरीका इसका ये है, अब इसको लैंग्वेज के टर्म में क्या लिखेंगे, ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, find the value of current in the wire flowing in the wire such that it floats in air, it remains stationary in the air, also find the direction of current। ये भी दे देंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सब कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर वायर हो गई। अब वायर में करंट किधर होना चाहिए, देखो m इज द मास ऑफ वायर, अगर ये हवा में फ्लोट करेगी इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। किसी भी बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ आना चाहिए, ऊपर। वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स कहाँ आना चाहिए, ऊपर। अब फोर्स ऊपर कब आएगा, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स ऊपर आना चाहिए, तो करंट किधर जाना चाहिए, लेफ्ट टू राइट। तो करंट किधर जा रहा है, इधर, तो करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लिखेंगे अगर पूछा है, और दूसरा ये अब फ्लोट कर रही है तो नेट फोर्स F मस्ट बी इक्वल टू mg। F मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर, एंगल 90, तो F क्या हो गया, BIL। अगर आपसे पूछा I बताओ तो I क्या हो जाएगा, mg बाई BL। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। अब इसी को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट कर दें, क्वेश्चन बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है
2 × 10⁻² टेस्ला। करंट फ्लोइंग इन द वायर निकालना है, ठीक है। मास ऑफ द वायर 100 ग्राम दिया हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो। और लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ है 1 मीटर। सारी वैल्यू पुट करो, सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना है BIL mg। m दे रखा है 100 ग्राम, g 10 ले लेंगे, b दिया हुआ है इतना और l दिया हुआ है 1 मीटर। सारी वैल्यू पुट करो, i आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, कंसेप्चुअल बन जाएगा, मेरे ख्याल से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात मुझे समझ में आ गई। तो करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर क्वेश्चंस इस टाइप के ही बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि वायर का खुद का फील्ड होता है। अब वायर का खुद का फील्ड है तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, हालांकि हमने कल डिस्कस किया था, ये बोर्ड में आया हुआ है। इनफाइनाइट वायर, आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, यहां से ना r डिस्टेंस के ऊपर एक प्रोटॉन है, उसको छोड़ दिया नीचे की तरफ, v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। फाइंड फोर्स ऑन प्रोटॉन। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर। तो करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, करंट ऊपर या पाम रूल लगाओ। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है? सीधा हाथ, थंब करंट की डायरेक्शन में, हाथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो पाम कहाँ जा रहा है? अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है भाई। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है, प्रोटॉन। जब एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो फोर्स होता है QVB, क्योंकि फील्ड इनवर्ड चार्ज जैसे परपेंडिकुलर है। अरे बोलो, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू B, तो Q चार्ज ऑफ प्रोटॉन, V वेलोसिटी, B कितना है? μ0I/2πr। तो ये मेरे पास फोर्स आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन, किधर आएगा फोर्स? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? नीचे। करंट, फोर्स किधर आया? राइट। तो इसके ऊपर फोर्स किधर आएगा? इधर। फोर्स इज टुवर्ड्स राइट साइड, राइट, ठीक है, अवे फ्रॉम वायर। 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये भी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है नया। नेक्स्ट हमारे पास जो डेरिवेशन बनता है वो बनता है कि 2 करंट कैरिंग वायर है पैरेलल। नेक्स्ट टॉपिक मेरा बनता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। अब डेरिवेशन है, आपको पता है। इसी डेरिवेशन के ऊपर कंसेप्चुअल क्या बनता है पहले वो देखो, थ्योरी के टर्म में। देखिए, प्रूव दैट देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स इन सेम डायरेक्शन। 2 पैरेलल वायर हैं, करंट कैरिंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में। प्रूव करो फोर्स अट्रैक्टिव है। 2 नंबर में सवाल आ गया, क्या करें? 2 वायर ले ली, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। ध्यान रखना इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। ये वायर A, ये वायर B। डेरिवेशन नहीं कर रहे, शॉर्टकट 2 नंबर में इसको निपटाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वायर लिया, इसकी वजह से एक पॉइंट ले लिया P। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर की वजह से इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, सेपरेशन दोनों में माना R। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? पहली वायर B1 μ0I1/2πr। समझ में आ गई बात? μ0I1/2πr। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, पॉइंट इधर, पाम अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। अब इस वायर के फील्ड में ये वाली वायर रखी हुई है। फोर्स ऑन वायर B
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर, फर्स्ट वायर। ठीक है भाई। अब सवाल ये आता है, इसका फॉर्मूला होता है, सेकंड के ऊपर रहता है F2, B1 फर्स्ट का मैग्नेटिक फील्ड, I BIL मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किसका है, फर्स्ट का, करंट तो इसका ही लेना है, और लेंथ। अब सवाल ये आता है कि यहां पे लेंथ तो गिवन नहीं है, इनफाइनाइट है, तो लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, और ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ F2। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, F फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, B1 क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R, I2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, म्यू नॉट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 4 पाई R। मेरी बात समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर डायरेक्शन निकालनी है बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई, इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट कहां जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर, फोर्स कहां है, लेफ्ट। फोर्स F2 is towards first wire, so force is attractive। प्रूव हो गया। 2 नंबर में आ जाए तो फर्स्ट वायर को लो, उसका फील्ड निकालो और इसके ऊपर ये निकाल दो। 3 नंबर में भी आ सकता है, अट्रैक्टिव, खत्म। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, प्रूव कर दिया अट्रैक्टिव होता है। और फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाए तो फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। इसी में क्वेश्चन दूसरा बन जाता है कि 2 वायर हैं, दोनों में करंट अपोजिट है, प्रूव करो फोर्स रिपल्सिव है। आ सकता है, देखो आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस वायर को चेंज कर देते हैं, सारी स्टोरी दोबारा से वही, यहां करंट नीचे कर दो, ठीक है, ए और बी। अब क्या करना है, वही मैग्नेटिक फील्ड एट P, क्रॉस आने वाला है, मैं पहले लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फर्स्ट वायर क्या आया था, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R। इनवर्ड अभी अभी क्या था, सेम है, ठीक है। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर B, तो F2 सेकेंड वायर के ऊपर क्या आएगा, B1 I2, B1 क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई R, I2 सेम है म्यू नॉट 2 I1 I2 बटे में 4 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ F2 की डायरेक्शन निकालनी है, तो क्या करें, ध्यान दो, बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट कहाँ है, नीचे, देखो फील्ड अंदर, करंट नीचे, किधर आया, फोर्स इधर। दिस फोर्स इज अवे फ्रॉम वायर, ये जो फोर्स है वो वायर से अवे जा रहा है, इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रही है, दूर, ये वायर इसको दूर भगा रही है, इसका मतलब रिपल्सन। सो फोर्स इज रिपल्सिव। तो बेटा क्या नोट किया आपने, मैथमेटिक्स सारा सेम, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, अदरवाइज सब कुछ सेम है, घबराना नहीं है, आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। और इवन डेरिवेशन भी यही होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डेरिवेशन भी यही होता है, ठीक है भाई। ये भी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, देखो कंसेप्चुअल बोलो न्यूमेरिकल बोलो एक ही बात है। अगर 2 इनफाइनाइट वायर दे दें, 2 लॉन्ग वायर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, करंट इन बोथ आर फ्लोइंग 10 एम्पियर एंड 15 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन गिवन है, ठीक है।
फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ, फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन वायर्स। अब ये सबसे आसान सवाल है, इनफाइनाइट वायर दे रखी है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 2I1I2 10 गुणा 15, R कितना है 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 दूनी 30, तो बेटा F आ गया 30 × 10 की पावर -7 न्यूटन। बात खत्म, सिंपल सवाल था। अब इसमें और क्या कर दें, इसी सवाल को और कैसे घुमा दें। एक इनफाइनाइट वायर, करंट जा रहा है 10 एम्पियर का, दूसरी फाइनाइट वायर, सेपरेशन है 5 मीटर, दूसरी फाइनाइट वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर, 12 मीटर, थोड़ा चेंज हो गया। इसमें करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन। अब देखो यहाँ करंट था अपोजिट, जस्ट फोर्स पूछा था, अदरवाइज फोर्स कैसा है, रिपल्सिव, अभी प्रूव किया था, अपोजिट है तो रिपल्सिव। यहाँ करंट ऊपर जा रहा है 20 एम्पियर का, ठीक है। ये बी वायर, ए वायर, फाइंड फोर्स ऑन वायर बी, बी वायर के ऊपर फोर्स बताओ। तो इस सवाल में क्या करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का फोर्स क्या है, F = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/r होता है। ये यूनिट लेंथ का है, इस बार लेंथ दे रखी है, ध्यान रखना, एक वायर बड़ी एक छोटी, तो हमेशा छोटे वाले की लेंथ लेनी है। क्यों, क्योंकि ये वायर का फील्ड दूर तक है, इनका इंटरेक्शन तो आपस में यहाँ तक होगा ना, समझ रहे हो, इसलिए लेंथ छोटे वाले की, बड़े वाले की कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो फोर्स क्या बन जाएगा, F' मान लो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2/r × L। इसकी लेंथ, अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो ये फॉर्मूला, अगर फोर्स निकालना है लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो F' क्या हो गया 10 की पावर -7 2I1I2 कितना है 10 × 20 बटे में R कितना है 5 मीटर, तो ये कितना हो गया 5 × 10 2 × 4 20 × 80 10⁻⁻7 न्यूटन। तो F' आ गया 8 10⁻⁻6। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो 8 10⁻⁻6 कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा मेरे ख्याल से, ओके। 20 दूनी 40 40 दूनी 80, ठीक है। तो इस टाइप से आ जाए, पता लग गया। इनफाइनाइट की जगह इसको फाइनाइट कर दें, इसकी लेंथ 12 इसकी 20, तो भी छोटे वाली लेनी है, सवाल नया नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होगा। इनफाइनाइट की जगह इसकी लेंथ 12 इसकी 20, तो 12 वाली लेनी है, छोटी वाली। ऐसा सवाल आ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, ये भी समझ में आ गया। इसके ऊपर अब कंसेप्चुअल और क्या बन सकता है, देखो, एक वायर ए, दूसरी वायर सी, तीसरी वायर बी, सेपरेशन 3 मीटर, सेपरेशन 2 मीटर, करंट जा रहा है 30 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर, ये दे दिया। 2 वायर तो देखी थी, 3 आ गई। अब क्या करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब इनफाइनाइट वायर है, ऑन वायर सी एंड फाइंड डायरेक्शन इन विच इट मूव्स। अच्छा सवाल बन गया, बढ़िया। देखो, इस वाली वायर को ये भी अट्रैक्ट करेगी, देखो दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये वाली इसको रिपेल करेगी। F1 मान लें फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है।
ये वाली भी इसको रिपेल कर रही है, अपोजिट है, अपोजिट है तो ये वाली इसको रिपेल करेगी F2। तो F1 F2 निकालने पता लग जाएगा, जो ज़्यादा होगा उधर मूव करेगी। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन A एंड C, A और C में फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट 2I1 I2 बटे में 4πr। तो म्यू नॉट अपॉन 4π 10 की पावर -7 2I1 I2 30 × 10 बटे में r 3 मीटर। ठीक है, 3 से 1 काटा 10, 100 200 210 की पावर -7 न्यूटन रिपेल करेगा इधर। ठीक है, ऑल्सो F2 फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन BC ऑल्सो फॉर B एंड C। B और C में ये वाली वायर का इस पे देखो दोनों रिपेल करेंगे तो इसके ऊपर इधर, इसके ऊपर इधर, हमें ये देखना है। म्यू नॉट अपॉन 4π 2I1 I2, नाम दे दो देखो I1 I2 I3, तो 2I2 I3 I2 I3 और R1 मान लो, इसको R2 मान लो। अब ठीक है, 10⁻⁻⁷ ठीक है, 2 10 × 200 डिवाइड बाई R2 कितना है 2 10, तो ये तो वही आ गया 200 10⁻⁻⁷। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, F1 = F2, नेट फोर्स 0। तो सबसे पहले इसने पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ बताओ, क्या आया 0। किस डायरेक्शन में मूव करेगी, नेट फोर्स 0 है तो मूव नहीं करेगी। बढ़िया सवाल, ऑब्जेक्टिव बन जाता है 1 या 2 नंबर में, बोर्ड का लिए अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल बन सकता है ये 2 नंबर में ना, हॉट्स के क्वेश्चन जो आते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, कर सकते हैं। अगर वैल्यू अलग होती तो इसकी ज़्यादा है मान लो, इसकी कम है, तो इसमें से ये माइनस करते और ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये वायर इधर जाती, अगर ये ज़्यादा होता तो इधर जाती। ठीक है, ओके, इस टाइप के सवाल भी आप लोग कर लोगे, आ जाएंगे, तो घबराना नहीं है, 3 वायर आ जाए तो ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखो भाई, एक बार ग्राफ का सवाल आ गया। किसका सवाल आ गया? ग्राफ। क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, मैं बोल रहा हूं। करंट इज फ्लोइंग इन 2 वायर्स, इन 2 पैरेलल वायर्स, करंट फ्लोइंग इन 2 पैरेलल वायर्स आर I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली। हो गया। 2 वायर्स आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन D, 2 वायर में सेपरेशन क्या है D, में डायग्राम बना दूं। दोनों में करंट क्या है I1 I2। I1 I2 सेम भी हो सकता है, अपोजिट भी, दोनों कंडीशन दे रखी है। ठीक है, प्लॉट ग्राफ। क्वेश्चन है प्लॉट ग्राफ बिटवीन F एंड I1 I2, करंट का प्रोडक्ट, ऑल्सो बिटवीन F एंड D यूजिंग साइन कन्वेंशन। क्या? अट्रैक्टिव फोर्स, यूज अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव एंड रिपल्सिव पॉजिटिव। अट्रैक्टिव फोर्स को नेगेटिव मानो, रिपल्सिव फोर्स को पॉजिटिव मानो, ये एज्यूम करना है आपको, और इसका यूज करके ग्राफ बनाओ। तो देखो F I1 I2, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, थोड़ा देखो। व्हेन करंट इन सेम डायरेक्शन, when current in same direction in both, then I1 I2 is positive, ये मान के चलेंगे using, and when current
इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है देन I1 I2 नेगेटिव। तो हमने I1 I2 के लिए कंडीशन मान ली कि दो वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव लेना है। इस केस में प्रोडक्ट क्या लेना है? पॉजिटिव। और अगर करंट अपोजिट है तो यहां पे I1 I2 क्या लेना है? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा सोचो, F पहले केस में फोर्स कैसा है? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या लेना है? नेगेटिव। और I1 I2 क्या हो गया? पॉजिटिव। तो I1 I2 पॉजिटिव इधर और फोर्स नेगेटिव। मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे I1 I2 पॉजिटिव है और F नेगेटिव है। तो F नेगेटिव कहाँ होगा? नीचे। ये कहाँ होगा? पॉजिटिव इधर। सवाल ये आता है स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि F इक्वल टू म्यू नॉट 2I1 I2 4πr। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 I2। F I1 I2 के डायरेक्टली है, डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है भाई। इसकी बात करो रिपल्सिव की। इस केस में फोर्स पॉजिटिव है, I1 I2 नेगेटिव है। फोर्स पॉजिटिव ऊपर, I1 I2 नेगेटिव इधर। ग्राफ ऐसे आएगा, F पॉजिटिव F नेगेटिव। समझ में आ गई बात अच्छे से? I1 I2 पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, I1 I2 नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है। ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है भाई। ऑल्सो F और D में ग्राफ लेना है। सेपरेशन क्या था दोनों का? D। F और D में कैसा ग्राफ आएगा जरा सोचो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग F इनवर्सली D, इनवर्सली D का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो जरा मैं सोचूं अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स में फोर्स नेगेटिव है। ठीक है भाई, फोर्स नेगेटिव यहाँ आएगा नीचे, और डिस्टेंस अगर बढ़ती है तो फोर्स कम होता जाएगा। इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या तो ऐसे आता है या फिर ऐसे। भाई अट्रैक्टिव फोर्स के लिए F नेगेटिव है और D बढ़ेगा, और रिपल्सिव के लिए ऐसे। रिपल्सिव फोर्स में F पॉजिटिव है, D तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। D पॉजिटिव होता ही है हमेशा। सेपरेशन तो पॉजिटिव लेना है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। दो ग्राफ बनेंगे, ये इसका ये इसका। तो ये एक नया क्वेश्चन है, शायद आपने पहले ना सुना हो, तो कर सकते हैं, आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, अच्छा सवाल था, लेकिन एक बार देख लेने के बाद कुछ भी नहीं लगता। अब पीछे हमने पढ़ा था एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे या फ्लोट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। अब एक वायर की फील्ड की वजह से भी तो कर सकती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आ सकता है। एक वायर इधर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, चलो मैं इसको सिंपल बनाता हूं पहले, I1। दूसरी वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, ओके। इसकी लेंथ भी गिवन नहीं, इसकी लेंथ भी गिवन नहीं है। सुनना सवाल पे, लेंथ गिवन होगी तो फोर्स आएगा, लेंथ गिवन नहीं होगी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ। इनके बीच में सेपरेशन है R। ठीक है, मास क्या है इसका? M। मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट I2 एंड मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अपर वायर सच दैट इट फ्लोट्स इन एयर। ऊपर वाली वायर एयर में फ्लोट करे, M बताओ। तो किसी भी बॉडी का वेट mg होता है, तो ये वेट पर यूनिट लेंथ हो गया। M क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, तो वेट पर यूनिट लेंथ। अगर ये हवा में फ्लोट करेगी तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ होना चाहिए? ऊपर।
इतनी बात समझ में आ गई पीछे क्या था? ठीक है। अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड निकालो। करंट इधर जा रहा है, इधर बोलो राइट हैंड पाम रूल। करंट इधर जा रहा है, करंट इधर, और ऊपर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो उसकी तरफ हाथ कर दो। मेरी बात समझ, पाम कहाँ आ रहा है? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? आउटवर्ड। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो पता लग गया आउटवर्ड। ठीक है भाई। अब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है तो करंट किधर होना चाहिए वो निकालना है। तो फोर्स ऊपर आना चाहिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड पाम रूल से हमने क्या निकाली? डायरेक्शन, बाई राइट हैंड पाम रूल फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निकल गई। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या निकालेंगे? ये फोर्स ऊपर आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड। करंट किधर आया? इधर। हो गया? ठीक है। ये था मेथड। लेकिन हमें एग्जाम के लिए क्या चाहिए? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या कहता है? जब दो वायर में करंट अपोजिट होगा तो क्या करेगी? रिपेल। तो ये इधर से दूर जाएगी, ऊपर फोर्स। अट्रैक्शन में तो फोर्स नीचे हो जाएगा, रिपेल करना चाहिए, रिपेल के लिए करंट अपोजिट। रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा शॉर्टकट में रिपल्सन सीधा लिखो। व्हेन करंट इन अपोजिट डायरेक्शन टू वायर रिपेल्स फोर्स विल बी अपवर्ड। खत्म। ठीक है भाई। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स पर यूनिट लेंथ मस्ट बी इक्वल टू वेट पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है? म्यू नॉट टू I1 I2 डिवाइड बाई 4πr इक्वल टू mg। इतनी बात समझ में आ गई। हमें क्या निकालना है? m। तो भाई मास पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट टू I1 I2 बटे में 4πr mg। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ये मैंने बनाया कंसेप्चुअल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। इसमें करंट दे दो 10 एम्पियर, डिस्टेंस दे दो 5 मीटर, m निकालना है, I2 दे दो, बन जाएगा सवाल। अरे बोलो, इसके ऊपर सवाल बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। कैसे बनेगा? देखो बना देते हैं। एक करंट दिया हुआ है 20 एम्पियर, इस पे करंट दिया हुआ है, सवाल चेंज कर देता हूं मैं। ये वायर फिक्स है, इसकी लेंथ दी हुई है 10 मीटर। ठीक है। मास निकालना है, ओनली मास। ठीक है। इसमें करंट दे रखा है 40 एम्पियर, इनफाइनाइट वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस सेपरेशन है 5 मीटर। फाइंड मास ऑफ अपर वायर सच दैट इट इज स्टेशनरी इन एयर। हवा में रुकी रहे। तो क्या करें? इसका वेट नीचे, m इसका मास, दिस इज फोर्स। इस बार लेंथ गिवन है, लेंथ गिवन है तो ये हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू वेट। फोर्स क्या होता है? म्यू नॉट टू I1 I2 बटे में 4πr। ये फॉर्मूला तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, इनटू में लेंथ L, ये R, कंफ्यूजन नहीं होना, इक्वल टू वेट mg। आई बात समझ में? ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4π 10 की पावर -7 टू I1 I2। ऊपर वाले का करंट 20, नीचे वाले का 40। ठीक है। 4π हो गया। R कितना है? 5 मीटर। लेंथ कितनी है? 10 मीटर। इक्वल टू mg। m तो निकालना है, g कितना होता है? 10। विजिबल है सारा? ठीक है। देखना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 160, 320। बोलो 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 बोलो, सही कर रहा हूं मैं? देखो भाई, 5 चौक 20,
40 गुणा 4 160, 160 320, ये 10 बच गया, 10 से 10 कैंसिल, तो m आ गया 32 10⁻⁻6 किलोग्राम, m आ गया 32 10⁻⁻3 ग्राम, 32 मिलीग्राम। बोलो भाई, आई बात समझ में? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 10⁻³ मिलीग्राम, तो 32 मिलीग्राम की वायर। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है, बहुत हल्की वायर कर सकते हैं। अगर आप कहते हो भारी वायर है, हैवी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए उसको रोकने के लिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ये भी समझ में मुझे आ गया। अरे आ गया भाई। तो ये सवाल बन जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद 2 पैरेलल वायर हो गई, सिंगल वायर हो गई। अब इसके बाद सवाल और क्या बन जाता है? देखो, अच्छा सवाल है, वेल नोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। एक इनफाइनाइट वायर, ये किसी भी टर्म से क्वेश्चन बन जाता है, 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। इस पे करंट फ्लो कर रहा है I1 या I मान लो, कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी तो आप कर सकते हो। यहां लेंथ दी हुई है L, डिस्टेंस, ये करंट कैरिंग लूप है, यहां करंट फ्लो कर रहा है 2I, इसकी लंबाई है 2L, ये L है, ये 2L है, ये भी 2L है, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, नाम दे दें ABCD। ध्यान रखना, एक चीज बताऊं मैं, कंपटीशन का सवाल बने तो ये वैल्यू इस वायर के परपेंडिकुलर वायर है, तो इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स आता है, लेकिन फिलहाल इसका फोर्स इसके फोर्स से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना, फोर्स ऑन DC कैंसिल्स फोर्स ऑन AB। दोनों में फील्ड दोनों में करंट अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचा क्या? DA। सुनो, अब आसान हो जाएगा। फोर्स, लेंथ गिवन है 2L, फोर्स ऑन वायर AD वायर, देखो भाई इसकी लंबाई कितनी है? 2L, लंबाई दे रखे तो फोर्स आ जाएगा। इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट ऊपर अट्रैक्ट करेगा, F1। तो μ0 I1I2 डिवाइड बाई 2πr 4πr, ये फॉर्मूला होता है, इनटू में लेंथ, वैल्यू पुट करो, μ0/4π 2I1I2, I इंटू में 2I, I इंटू में 2I डिवाइड बाई लेंथ कितनी है? L, और ऊपर लेंथ कितनी है? 2L। हाँ है ना? डिवाइड में जो R होता है वो इसकी लेंथ, और इसकी खुद की लेंथ कितनी हो गई? 2L। L से L कैंसिल, तो F1 आ गया μ0/4π 2 to 4 I²। ये तो आ गया F1, फोर्स की डायरेक्शन F1। ऑल्सो F2, इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट नीचे, दोनों अपोजिट है, तो रिपेल करेगा। F2 निकालो, μ0 सीधा कर रहा हूं, I2I, μ0 I1I2 4π, डिस्टेंस यहां से यहां तक 2L और L 3L, इनटू में लेंथ 2L। क्या मेरी बात समझ में आई? μ0/4π 2I1I2, 2I1I2, बात समझ में आ रही है? μ0/4π 2I1I है, I2 इनटू में लेंथ ऑफ वायर डिवाइड बाई 4πL, 4πL ये लेंथ, नीचे वाले तो ये लेंथ होती है ना, दोनों के बीच सेपरेशन। तो यहाँ पे देखो L से L कैंसिल, F2 कितना आ गया? 2 to 4 8, तो μ0/4π 4I², तो μ0/4π I², लेकिन कितना हो गया? 2 4 8 8/3, ये है 4, ये है 8/3, 8/3 का मतलब 3 2 6,
2.6, F2 है 2.6, ये कितना है 4, कौन ज़्यादा है F1। समझ में आ गई बात। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है, फॉर्मूले में इन्वर्सली आर है, दोनों वायर में सेपरेशन जितना कम होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। तो याद कर लो हमेशा इसका फोर्स ज़्यादा होगा, पास वाली वायर का फोर्स ज़्यादा। तो ये किधर है, इधर, ठीक है। तो एफ नेट क्या हो गया, F1 माइनस F2। F1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2.6i स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 माइनस 2.6 1.4i स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1.4i स्क्वायर नेट फोर्स आ गया, और नेट फोर्स इधर आएगा। तो मैं लिख सकता हूं सो स्क्वायर लूप विल मूव टुवर्ड्स वायर। स्क्वायर लूप किधर मूव करेगा, वायर की तरफ। अब इसके ऊपर 2-3 सवाल बन जाते हैं अलग अलग, बात समझ में आ गई। इन दोनों का जीरो, इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन होगा, फॉर्मूला L दे रखा है लगा दो। इनमें रिपल्सन होगा, ये लेंथ लगा दो। ये ज़्यादा है, F1 में से F2 घटा दो, पास वाला हमेशा ज़्यादा होगा, नेट फोर्स आ गया। अब ये ज़्यादा है तो इधर मूव करेगा, अगर वो ज़्यादा है, अगर ये फोर्स इधर आता तो इधर मूव करेगा। इसके ऊपर डिपेंड करेगी सारी कहानी। पास वाला फोर्स इधर है तो लूप इधर जाएगा, उधर है तो उधर जाएगा, और अगर दोनों बराबर हो जाते तो नेट जीरो। भाई बात समझ में आ गई मुझे। इस टाइप से सवाल आज मैं कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर सवाल कैसे कैसे पूछ सकते हैं। पहला सवाल सिर्फ ये कहेंगे डायग्राम दे के, इन विच डायरेक्शन द लूप विल मूव, सिर्फ ये कहेंगे इन विच डायरेक्शन द लूप विल मूव। तो 1 नंबर में आ जाए तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, ये दे दिया आपको I, ये दे दिया स्क्वायर लूप, करंट ऐसे जा रहा है I2। इन विच डायरेक्शन द लूप विल मूव, ये ऊपर ये नीचे, अपोजिट, रिपल्सन। तो अवे फ्रॉम वायर, लूप मूव्स अवे फ्रॉम वायर। लूप वायर से अवे जाएगा, दूर जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। लूप वायर से अपोजिट जाएगा, भाई इतनी बात मुझे समझ में आ गई। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाए। 15 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इनफाइनाइट वायर, इधर लूप दे दिया आपको, इसकी लंबाई है 10 मीटर, इसकी है 15 मीटर, स्क्वायर लूप दे दिया। करंट जा रहा है भाई 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर 10 एम्पियर। तो मुझे बताओ लूप किधर मूव करेगा, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, अट्रैक्शन। तो लूप इधर मूव करेगा, क्लियर। दोनों के बीच में F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। ये डिस्टेंस दे रखी है मान लो 6 मीटर, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। बोलो, जो फॉर्मूला मैंने बताया उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं जी कैसे करें, तो देखो F1 निकालते हैं, ये वाला क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R, कितना है 6। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करो, 10 की पावर -7 50, F1 फोर्स आ गया। बोलो, ठीक है। गलती कर दी हमने, क्या, इसकी लेंथ यू दे रखी है 15 मीटर, तो ये भी तो 15 मीटर, क्योंकि ये फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। 15 से और गुणा करो। अरे भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ से मल्टीप्लाई करो, गुणा 15, 15 पर 75, 750 10 की पावर -7 न्यूटन। F1 आ गया। F2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 15 को भी 10
ये तो ठीक है, लेंथ भी 15 है, डिवाइड बाई डिस्टेंस 16, यहाँ चेंज आ गया, तो μ0/4 10 की पावर -7, ठीक है भाई। 2 से गया 8, 2 से 5 कितना हो गया, 15 15 225, 225 गुणा 5, 1125 बटे 4। आई बात समझ में? ठीक है, 1125 को सोल्व कर दो। 1125 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 एकम 4, ये आ जाएगा 281.25। अब इसमें 750, इसमें दोनों घटा दो, F1 माइनस F2 बताया था ना, ये ज़्यादा होगा। सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो भी मैं कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 करंट कैरिंग पैरेलल वायर के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जितने बनते थे सारे मैंने करवाए। एक सिंगल वायर के लिए भी मैंने आपको करवाया। तो इस टाइप से कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में बन सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जस्ट प्रैक्टिस करनी बाकी रहेगी। प्रैक्टिस कीजिएगा, मजे लीजिए। 95+ का टारगेट है, 100 भी आ सकते हैं अगर मेहनत करोगे तो। ठीक है बेटा, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस भाई मनोज गुप्ता, और आगे के लेक्चर के लिए वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय।